पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, हमारे देश के युवा छात्र के मन पर, उसके मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है आपकी दृष्टि में इस तरह परीक्षा रद्द होने का, पेपर लीक होने का? अभी पता चलेगा। सईद भाई, ये बहुत गंभीर विषय है और सुप्रीम कोर्ट में मैं स्वयं पेटिशनर हूं। मेरी पेटिशन एक्सेप्ट होके उसके ऊपर सुनवाई भी चली। ये विषय इतना छोटा नहीं है, ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है। इसमें कई करोड़ बच्चे और पेरेंट्स, उनके मनोवैज्ञानिक, उनकी मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि तेजस्वी यादव से सवाल पूछने वाले लोग अपने मंत्री से सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पहले ही क्लीन चिट दे दिया कि पेपर आउट ही नहीं हुआ। अब जब तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि पेपर आउट हुआ, इतने रुपए में बिका, ये मनी ट्रेल है, ऐसा है, वैसा है, उस पर जवाब नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। एनटीए का चेयरमैन भी तेजस्वी यादव ने लगाया होगा, वो जो ग्रेस मार्क्स थे वो भी तेजस्वी यादव ने दिए होंगे, वो जो 14 तारीख की जगह 4 तारीख को घपले में रिजल्ट आउट करना था वो भी तेजस्वी यादव के उस जेई ने किया होगा। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। 2 दिन का जो एग्जाम सेंटर चेंज करने का जो विंडो खोला गया था वो भी तेजस्वी यादव के पीए ने किया होगा। मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा सेंस भी होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर भैया हम कह रहे हैं सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, आप जांच कराइए, सरकार जांच कराए ना। कोई भी दोषी हो, एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक कोई भी दोषी हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, एबीसी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का हो, मैं समझता हूं कि उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उनको मेरा स्टैंड चाहिए था, मैंने स्टैंड क्लियर किया कि जांच कराइए, इन चीजों को ट्विस्ट मत कीजिए। आज राहुल गांधी जी ने जिस तरह से तमाम आरोप लगाए हैं, उनके जवाब हमें नहीं मिले कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया है। आप सीबीएसई, जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो एग्जाम लेती हैं, यूपीएससी, एसएससी, एनटीए और तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे एनसीटी हो, एआईसीटी हो, तमाम अधिकारियों को देखिए, उनसे 3 ही आपको निष्कर्ष निकलेंगे। पहला निष्कर्ष निकलेगा या तो वो आरएसएस की बैकिंग का आदमी है, या वो एबीवीपी बैकग्राउंड का आदमी है, या बीजेपी का आदमी है, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो उसका कनेक्शन गुजरात से निकलेगा। क्या बात कर रहे हैं? सही पकड़े हैं। आज भी जो कुछ टेस्टिंग एजेंसी जिसने ऑफसोर्स करके काम किया था, सुना है गुजरात की कंपनी है वो, और वो अमेरिका भाग गया है वो। लेकिन तेजस्वी यादव जवाब दें। अरे भाई, सरकार पकौड़े तलने के लिए है। एनटीए का जो आज चेयरमैन है वो ही जांच कर रहा है, जो व्यक्ति कटघरे में है वही जांच कर रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद हो सकता है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आप कह रहे हैं सब पेपर आउट तो हुआ ही नहीं। ये पता नहीं मीडिया हाउसेस क्यों इस विषय को उठा रहे हैं। पेपर कोई आउट नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कह दिया। और जो मामले विचाराधीन हो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उन पर कोई बहस नहीं हो चाहिए। ये हिंदुस्तान का पता नहीं मीडिया को क्या हाल हो गया। अरे भाई, आज तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होते हैं, उन पर विपक्ष आरोप भी लगाता है और तमाम चीजें होती हैं। जिन लोगों ने 2.5 महीने 2G पर संसद नहीं चलने दी और कोर्ट ने बरी किया, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप क्यों विषय उठा रहे हैं। इतने बड़ा विषय है ये, इतना बड़ा विषय है, और केवल एक एग्जाम से रिलेटेड नहीं। समाप्त तो कीजिए आलोक जी। राजस्थान में भी सरकार है, राजस्थान में ऐसा हुआ था। राजस्थान में, अरे भाई, हमने तो राजस्थान में लोगों को अरेस्ट भी किया, राजस्थान में उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बुलडोजर भी चलाया, कानून भी लेकर आए हम। आलोक जी, समाप्त 6 महीने की सरकार आ गई। 6 महीने में एक व्यक्ति को अगर राजस्थान में आपने अरेस्ट किया हो तो उसका नाम बताइए आप। अगर हमने किसी को बचाया तो आपने क्यों नहीं पकड़ा? केवल आरोप लगा देने से नीट के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीट में एक घपला नहीं है पेपर लीक का, उसमें 50 तरह के घपले हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। 50 तरह के घपले। सईद, मैं अपनी बात करता हूं, सेंटर के सेंटर हाईजैक हुए। मैं पेटिशनर हूं सुप्रीम कोर्ट में, मैंने बहुत रिसर्च किया, सेंटर के सेंटर बिके हैं। यही कारण है कि 7-7 बच्चे एक ही लाइन में पूरी तरह से वो पास हो गए और 720 में से 720 नंबर आए। एक राज्य का बच्चा दूसरे राज्य में सेंटर चेंज करा के जा रहा है। आलोक जी, समाप्त कीजिए, दूसरे मेहमान 2 दिन का जो वो विंडो ओपन किया गया कि आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, वो क्यों किया गया? वो भी तेजस्वी यादव के पीए ने किया होगा। आलोक जी, आज भी दिक्कत यह है कि आप एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन है। आपके पास 4 लोग नहीं हैं जो एग्जाम कंडक्ट करा सकें, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। आलोक जी, समय जो लोग
आलोक जी, कैपेबल मैं नहीं क्षमा के साथ उनके आपको हाथों रोक में रहा आपने हूं। दे दिया। क्योंकि अगर संक्षेप में बात करेंगे तो प्रश्न उत्तर हो पाएंगे। हम आरोप प्रत्यारोप राजनीति पर बात करना चाहते थे, लेकिन एक मूल प्रश्न के बाद, लेकिन वो मूल प्रश्न भी आपने टच एंड गो करके आप निकल गए, टच करके उसे आपने भी उस पर उत्तर नहीं दिया। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, शहजाद जी आएंगे, आपके नंबर आएगा तब आप जवाब दीजिएगा आलोक जी का। अनुराग जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मिश्रा जी, मैं हर तरह के प्रश्न यहां पर लेंगे, हम एक दूसरे के, आपके भी प्रश्न है, लेकिन हम उस विद्यार्थी के बारे में क्या आप सभी राजनेता सत्य प्रकाश मिश्रा जी सोच रहे हैं जिसके मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो अवसाद में जा रहा है, जो निराश हो रहा है, जो 8-8, 10-10 घंटे नीट के लिए पढ़ाई करता है, जो हायर एजुकेशन लेकर नेट की परीक्षा पास करके बच्चों को, देश के भविष्य को बनाना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, निवेदन यह है कि अगर आप इसी पर अपनी बात रखें, बाद में हम राजनीति पर बात कर लें। मैं बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। अच्छा जो आलोक शर्मा थोड़ा इशारा में कर गए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में किसी भी राज्य में कभी भी किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होना धब्बा है, एक पूरी व्यवस्था पर धब्बा है। मैं मानता हूं और इसको स्वीकार करता हूं। बात सुप्रीम कोर्ट के पास है और बिहार सरकार की पुलिस ने मुस्तैदी के साथ गिरफ्तारियां की हैं, और अगर उस गिरफ्तारियां में जिन लोगों के नाम आए हैं उनके तार यदि तेजस्वी से जुड़े हैं, तो आलोक शर्मा जी को दर्द नहीं होना चाहिए और राहुल गांधी जी को भी दर्द नहीं होना चाहिए। माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को जो भी सुनवाई करेगा, शहजाद जी ने कहा, पूरा स्वीकार होगा। बिल्कुल एनटीए को कोई क्लीन चिट किसी मंत्री ने कभी इस तरह से नहीं दिया जो आलोक शर्मा जी आप बोल गए। नहीं उस समय देखिए, उस समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एनडीए में कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना है उस बयान को, सरकार बनने के हम सुना दें आपको अगर दोबारा, सुना है उस बयान को। आप भी भटक गए, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिस तरह से शहजाद जी ने जवाब नहीं दिया, आलोक जी ने जिम्मेदारी से एक बात कहना चाह नहीं, तो आप देखिए, मैं उसको आ रहा हूं, बात कीजिए। लेकिन हाँ, और आज क्या कहा, आज शपथ लेने सरकार बनी थी, शिक्षा राज्य मंत्री ने क्या कहा, सुकांतो जी ने। अच्छा, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात पूरी कर लूं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, उस समय जिस समय थोड़े डेवलपमेंट आए थे, उस समय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जो सूचना थी, उस आधार पर उन्होंने बात रखी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब सुनवाई चल रही है और 8 जुलाई को उसने सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है, और सरकार इस बात को, कोई भी मानेगा इस बात को, और बिहार सरकार काम कर रही है, तो मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं राजनीतिक हस्ती के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में नहीं बात करने बैठा हूं, एक साधारण नागरिक के तौर पर कहना चाहता हूं, यह देश की तमाम बच्चों के प्रति एक दुर्भाग्यपूर्ण समय है, एक अजीब स्थिति है कि वो तैयारी करते हैं, उनका पेपर लीक हो गया है। जिन लोगों ने भी किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और कोई ना कोई एक नया सिस्टम आएगा कि दोबारा ये हिमाकत कोई नहीं करेगा और दोबारा कोई कभी ये बात नहीं होगी। नेट का पेपर से संबंधित बात आई, शिक्षा मंत्री ने तुरंत उसको सीबीआई जांच का आदेश दिया है गृह मंत्रालय ने। तो इसका मतलब है कि सरकार मुस्तैद है, वो बिहार की सरकार वहां जांच कर रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, और देश की सरकार गृह मंत्रालय नेट पर जांच करेगी। मेरा मानना है, जो राहुल गांधी बोल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं, अपने इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव जी से फोन करके पूछ लेते कि ये सिकंदर यादविंदु कौन लगता है आपका, ये पथ निर्माण विभाग में एनएच में किसका गेस्ट हाउस बुक करा रहे थे। रुको जरा, जब राजनीतिक दल का कोई हस्ती इस चीजों में शामिल होगा आलोक शर्मा जी, तो सवाल तो उठेंगे और गिरेबान भी पकड़े जाएंगे। 8 तारीख का इंतजार कीजिए। आलोक शर्मा जी का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, एजुकेशन से जुड़े व्यक्ति रहे काफी लंबे समय से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया है, सौभाग्य है, और फिजिक्स वाला ने भी लगाया है। मैं लगातार इस चीज को देख रहा हूं। कोई समझौता पेपर लीक पर यह सरकार नहीं करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, एक युवा 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता है नीट के लिए, उसके माता पिता का सपना होता है कि बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बनाने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी को, अनुराग जी, स्वाहा कर देते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, सबको मार देते हैं, और पता चलता है कि डॉक्टर्स तो वो लोग बनेंगे जो रिश्वत दे रहे हैं, जो लाखों लाख रुपए देकर एग्जाम पास कर रहे हैं। अनुराग जी, राजनीति पर आप भी बात कीजिएगा,
लेकिन क्या उन माता पिताओं पर, उन अभिभावकों पर और उन बच्चों के दिल दिमाग पर जो बुरा असर पड़ रहा है, आपको लगता है कि वो हमारे देश को कमजोर कर रहा है? देखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैं बिल्कुल आज बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पे मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा। मैं भावनाएं व्यक्त करूंगा कि एक माँ बाप की भावनाएं, एक बच्चे के दिल में दर्द क्या होता है। माँ बाप की दुआएं थी, ऊपर वाले का करम था, वो टॉप करेंगे इस बार, बेचारे बच्चों को भरम था। हर बार वही झंझट, हर बार वही कहानी, बच्चों की मेहनत पर फिर देखो फिर गया पानी। झूठों की ये सरकार कहती थी सब ठीक हो गया, पर्चा फिर से लीक हो गया। बचपन गया, भविष्य गया, किस मुंह से मां से बोलूं, मां फिर से पर्चा लीक हो गया। ये दर्द शायद भारतीय जनता पार्टी के ना प्रवक्ता, ना नेता, ना मंत्री, ना संतरी उनके समझ पाएंगे, क्योंकि मां किस तरह से जो गांव में रहने वाले लोग खेत बेचते हैं, खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, साल भर बाद एग्जाम आता है, वो इंतजार करते हैं इस बार एग्जाम देगा, मेरा बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो कम से कम हम शांति से सो पाएंगे। लेकिन जैसे ही साल गुजरता है, खेत बिक जाता है, मां परेशान होती है, बाप दौड़ा दौड़ा आता है, पता चलता है पर्चा लीक हो गया। आप सोचिए उसके दर्द की वेदना, आप तकलीफ समझिए कि दोबारा खेत बेचना पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। दोबारा पैसा कहां से लाएगा, फिर वही कर्जा उठाएगा, फिर वही सूद भरेगा, फिर बच्चे को दोबारा से परीक्षा में अपीयर करवाएगा। लेकिन सरकार को दर्द कहां है? सरकार के मंत्री कहते हैं नहीं 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 नहीं, कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। ये कैसा बेदर्द मंत्री है, बेरहम मंत्री है भाई। कैसा मंत्री है जिसको ये नहीं दर्द हुआ, कर मुंह से बोल दिया, ये भी नहीं सोचा कि किस तरह के पैसे इकट्ठा करके मां बाप कैसे कैसे जोड़ के इकट्ठा करके बच्चों को एग्जाम दिलाते हैं। कोई पहला एग्जाम का पर्चा लीक हुआ है, इसके आप ही देखो नेट का पर्चा लीक हो गया। बात पूरी कीजिए अपनी प्लीज। जी, बात देखिए किस तरह की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में भी, हर उसके बाद कह रही है नहीं 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 नहीं, विपक्ष जिम्मेदार है। पर्चा लीक हो जाए, विपक्ष जिम्मेदार। बेरोजगारी बढ़ जाए, विपक्ष जिम्मेदार। किसान आत्महत्या करे, विपक्ष जिम्मेदार। छात्र परेशान है, विपक्ष जिम्मेदार। महिलाओं पर अत्याचार होता है, विपक्ष जिम्मेदार। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, विपक्ष जिम्मेदार। कमाल की सरकार है भाई, गजब बेइज्जती है। अरे सरकार आपकी है, तंत्र आपके पास है। अरे कोई गलती करता है, चाहे किसी भी दल का हो, मैं तो साफ कहता हूं, किसी भी दल का हो, कोई व्यक्ति हो, बच्चों के भविष्य से खेल रहा है, उसको पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दे दिए। यहां पे बातें करने के लिए मत आइए, अपना चेहरा छुपाने की बजाय आप चौड़े के बोलते हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की जगह होता, मेरी सरकार होती और इस तरह से बच्चों का अगर बच्चों के साथ अन्याय होता तो मुझे शर्म आती बोलने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देखिए बेशर्मी, शर्म भी नहीं है, ऊपर से विपक्ष को दोषी ठहरा रहे। अरे विपक्ष दोषी है तो सजा दे दो ना, किसने रोका है? आपके पास तो तंत्र है, खाली मुंह थोड़ी बोलना है, आपके पास तो सिस्टम है। इसके मतलब आप अपनी कमजोरी को छिपाने की बात कर रहे हैं विपक्ष पे उंगली उठा के, या आपका तंत्र फेल हो गया, आपका पर्चा लीक हो रहा है, इसके मतलब आपकी सरकार फेलियर है। आपकी जो एजेंसियां काम नहीं करती है, या एजेंसी बिकी हुई है, पता लगाइए किस एजेंसी को आपने काम करने को दिया है और एजेंसी कहां की है, ये भी पता लगाइए। कौन उसका मालिक है, कौन उसका एमडी है, पता लगाइए आप, पता चल जाएगा किसने चोरी की, कहां से चोरी की। दुनिया भर की बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट मानी, सुप्रीम कोर्ट को तो सही मानते हैं। अब नेट का जो पर्चा लीक हो गया, अब फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। इसके बाद 12वीं का पर्चा हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भैया, सरकार किस लिए होती है? जब सब कुछ आदेश सर्वोच्च न्यायालय को करना है तो सरकार झुनझुना बजाने के लिए है भैया। जब सब आदेश सब कुछ मानी सर्वोच्च न्यायालय से ही होना है तो सत्ता छोड़ दीजिए, फिर सत्ता का कोई मतलब नहीं है। समाप्त कीजिए। आदेश वहीं से आना है तो आप क्यों हो भाई? ठीक है।